क्वेश्चन 4 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। फर्स्ट है इसी के अंदर कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन यदि जलता है हवा के अंदर। दूसरा पॉइंट है इसी क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 1 मोल यदि कार्बन जलता है इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो भी हमने कैलकुलेट करेंगे। तीसरा पॉइंट है इसी का क्वेश्चन का 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ये 1 बाय 1 हम तीनों पॉइंट स्टडी करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के। द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ कार्बन इन डाइऑक्सीजन और एयर इज। जो कार्बन हम जलाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो कि हवा के अंदर होती है, और इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब जलती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं तो 1 मोल यहाँ पर कार्बन है और 1 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो 1 मोल है ऑक्सीजन, इसका जो मोलिकुलर मास है वो 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास है 44 ग्राम। इन एयर कंबशन इज कंप्लीट। हवा के अंदर ये कंबशन है वो कंप्लीट हो जाता है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 44 ग्राम। तो इस जो रिएक्शन से क्लियर पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? 44 ग्राम प्रोड्यूस होगी। 1 मोल हम यदि लेके चलते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? तो 1 मोल कार्बन जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। 44 ग्राम कैसे आया? ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 32 ग्राम होता है और कार्बन का 12 और 32 44 ग्राम। इसी में दूसरा पॉइंट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में, एज ओनली 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन इज अवेलेबल इट कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन। यदि हम देखें कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 16 ग्राम ही डाइऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पॉइंट, तो इट कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन। तो वो सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन से ही कंबाइन करती है। दैट इज डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हैंस CO2 प्रोड्यूसेज 22 ग्राम। यहाँ पर 32 ग्राम की बजाय हमारे पास जो डाइऑक्सीजन है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम का मतलब हाफ है, तो ये दोनों साइड 1 मोल है, तो इसका हाफ यदि अवेलेबल है तो ये भी हमें हाफ ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये बराबर एक दूसरे से रिएक्शन करती है। ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो ये आधा मोल हो जाएगा 16 ग्राम के लिए, तो ये भी आधा मोल हो जाएगा। आधा मोल मतलब 0.5 मोल, और ये भी 0.5 मोल के लिए जो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन अवेलेबल। इट कैन ओनली कंबाइन विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन, दैट इज डाइऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो डाइऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। 1 कार्बन के लिए 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो वो कम है। 1 के लिए 1 होनी चाहिए थी, तो वो 1 मोल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, आधे के साथ ही आधी मोल रिएक्शन करेगी, और सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो भी आधा ही प्रोड्यूस होगा, मतलब 0.5 मोल होगा। तो इसका जब हम भाग देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 44/2 22 ग्राम। तो तीसरा पार्ट क्या कहता है, 2 मोल यदि आप कार्बन बर्न करते हैं 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के अंदर, डाइऑक्सीजन तो 16 ग्राम ही है यहाँ पर, लेकिन कार्बन के मोल हम यदि ले लें 2, तो क्या होगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें, तो इसके बारे में हमें बताना है।
हेयर अगेन डाइऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट 16 ग्राम। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और होनी चाहिए थी 32 ग्राम इस रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 ग्राम ही डाइऑक्सीजन है। कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन, वो सिर्फ आधे मोल से और कार्बन से ही रिएक्शन करेगी, चाहे कार्बन के 2 मोल दिए हों, चाहे इस क्वेश्चन में कितने ही मोल दिए हुए हों। यहाँ पर 2 मोल के लिए पूछ रहा है, लेकिन हमको पता है ये आधे मोल से ही रिएक्शन करेगा, तो फिर से हम कह सकते हैं कि डाइऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ही कम मात्रा में रिएक्शन में दिया हुआ है। तो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन, तो 16 ग्राम सिर्फ 0.5 मोल से ही रिएक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री रूल। हैंस CO2 प्रोड्यूस अगेन इज इक्वल टू 22 ग्राम। तो यहाँ पर अगेन CO2 22 ग्राम ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री का रूल क्या कहता है कि एक के साथ एक तो आधे के साथ आधा, कितना ही आप कार्बन ले लो, कितने ही मोल ले लो, कार्बन इज इन एक्सेस एंड ऑक्सीजन इज इन लिमिटिंग रिएजेंट।